श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का नया साल बहुत अच्छे से गुजरा होगा, नए साल का पहला दिन। और आज है मित्रों नए साल का दूसरा दिन, अर्थात 2 जनवरी। साल का पहला गुरुवार उपाय जो कि हम करने वाले हैं तुलसी हरि मिलन दीपक से। जी हाँ मित्रों, आज रात्रि 8:32 के बाद आप लोग इस उपाय को करिएगा। आपके पूरे परिवार पे तुलसी माता के साथ साथ भगवान हरि अर्थात विष्णु जी की भी आपको कृपा मिलेगी। आपको धन लाभ होगा, आपके रुके हुए काम बनेंगे, बिगड़े हुए कोई काम है वह बन जाएंगे, प्रभु का आशीष मिलेगा, आपका साल बहुत ही अच्छे से गुजरेगा। ठीक है मित्रों, बस आप लोगों से एक विनती है कि जो लोग वीडियो को पहली बार देख लें वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। चलिए बात कर लेते हैं पहले उपाय की, जो कि है कि हमें धन प्राप्त करना है, तो आज के उपाय में धन का भी प्रयोग होगा। जी हाँ मित्रों, तो आपको इस उपाय के लिए चाहिए एक सिक्का। अगर आपके पास 5 का हो तो 5 का ले लीजिए, वरना 1, 2, 5, 10 जो भी हो, बस सिक्का होना चाहिए। और एक ही सिक्का आपको प्रयोग में लाना है, कोई सा भी होना चाहिए। ठीक है, तो एक सिक्का ले लेंगे और इसके साथ ही आपको लेना है एक मिट्टी का दिया। अगर मिट्टी का दिया नहीं है तो आप आटे का भी दिया बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें बाती कौन सी लगाएंगे ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि हम यह हरि मिलन दीपक बना रहे हैं तो हमें इसमें लगेगी गोल बाती। ठीक है, गोल बाती का प्रयोग होगा, लंबी बाती का नहीं होगा। साथ ही हमें इसमें सरसों के तेल या फिर तिल के तेल का प्रयोग नहीं करना है, घी के तेल में यह दिया प्रज्वलित किया जाएगा। ठीक है मित्रों, और यह दिया कहाँ जलाएंगे? माँ तुलसी के पास। चलिए दिया लेके चलते हैं तुलसी माँ के पास। और हाँ मित्रों, यह उपाय आपको रात्रि में करना है, दिन में नहीं करना है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा ज़मीन में हल्दी लगा लेनी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद में यहीं पर आपको इस दिए को प्रज्वलित करना है, जलाना है। और जलाते समय भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते रहना है। अरे जल गया ना दीपक, तो दिया जल गया। अब हमें करना है सिक्के का उपाय। जो आप सिक्का लेके आए हैं मित्रों, उसको आपको माँ तुलसी की जड़ के पास में समर्पित कर देना है। हल्का सा मिट्टी में दबा देना है, पूरा मत दबाइएगा, थोड़ा सा दबा दीजिएगा। इसके बाद में जब वो दिया आपका बुझ जाए तब आपको वहाँ पे उस तुलसी माता के गमले की 7 परिक्रमा करनी है। कितनी करेंगे मित्रों? 5 या 7। तो आप परिक्रमा कर लीजिए, इसका बहुत लाभ मिलता है। इसके बाद में आप वह सिक्का उठा के माता तुलसी का आशीष लेके आपको अपने घर के अलमारी में या तिजोरी में इस सिक्के को रख देना है। याद से सुनिएगा मित्रों, आपको करना क्या है? तिजोरी में रख देना है और माता से प्रार्थना करनी है कि साल भर में आपकी जो तिजोरी है इसी तरह से धन से भरी रहे, माता लक्ष्मी का आशीष आपको मिलता रहे। तो इस उपाय को करके ज़रूर देखिएगा मित्रों, आप लोगों का धन लाभ अवश्य होगा। तो बात हो गई पहले उपाय की। अब बात कर लेते हैं आज के अपने दूसरे, जो कि है हमारी इच्छाओं को पूरी करने वाला। देखिए मित्रों, मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। कभी उसके पास धन की कमी होती है, तो कभी व्यापार की कमी होती है, कभी घर में सुख शांति नहीं होती, तो कभी ऐसे ही बहुत सारी इच्छाएं होती जो हमारी कुछ अधूरी ही बनी रहती हैं। लेकिन उन्हें पूरे करने की कोशिश न करना, ये तो गलत बात है। तो इसलिए हमें उन्हें अपनी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो मित्रों, ये जो दूसरा उपाय है वह है हमें कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला। अब जब हमारी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती तो क्या करते हैं? हम किसी न किसी से थोड़ा बहुत पैसा उधार लेके उन्हें पूरा करने का कोशिश करते हैं, तो बस वही कर्जा बनता चला जाता है। तो उसे उतारने के लिए हमें चाहिए एक और केवल एक कमल गट्टा। इसी से हमें उपाय करना है। और हमें चाहिए एक अक्षत चावल का दाना। मैंने आपको अपनी हर एक वीडियो में बताया है जिसमें भी चावल का प्रयोग हुआ है कि अक्षत चावल का दाना क्या होता है और साधारण चावल का दाना क्या होता है, दोनों का अंतर बताया हुआ है। तो आप एक अक्षत चावल का दाना ले लीजिएगा। इसके बाद में तांबे के एक लोटे में आपको लेना है शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है, जब आप तांबे के लोटे में जल भर लेंगे तो इसके बाद जो आपने कमल गट्टा लिया है आज के प्रयोग के लिए, कर्ज मुक्ति के उपाय के लिए, वह एक कमल गट्टा हमें इसी कलश के अंदर ही डाल के ले जाना है। क्योंकि जो उपाय होने वाला है वह कमल गट्टे के पानी का होना है। तो कमल गट्टा जब आप इसके अंदर डाल लेंगे तो वो कमल गट्टे का पानी इस कलश का जल बन जाएगा। ठीक है,
तो कमल गट्टा डालने के बाद आप कलश को उठा लीजिएगा, चावल का दाना ले लीजिएगा और चलते हैं महादेव जी की शिवलिंग के पास, ठीक है, क्योंकि यह उपाय वहीं करना है। सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप खड़े हो जाइएगा। इसके बाद में आपको पता है जब भी कोई कार्य करना होता है तो घर में आप क्या करते हैं, जो पिता का सबसे प्रिय पुत्र होता है या पुत्री होती है उसी के माध्यम से पिता तक बात पहुंचाते हैं, वही कार्य आपको यहाँ करना है। जो माता अशोक सुंदरी हैं वह शिव जी की सबसे प्रिय पुत्री हैं, तो आपको यह चावल का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देना है। इसके बाद में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आप कलश के जल को, कमल गट्टे वाले जल को समर्पित कर देंगे धीरे धीरे। जब आप समर्पित कर देंगे तो वो जो कमल गट्टा है वह यहाँ पे शिवलिंग के पास रुकेगा, तो उस कमल गट्टे को लेके आपको आ जाना है। लेकिन माता अशोक सुंदरी से अपनी मन की बात, सारी बातें, जो भी इच्छा है, कर्ज मुक्ति की इच्छा से आपने उपाय किया है, तो वह आपको माता से कह के आ जाना है। और जब आप यह उपाय करेंगे तो माता अशोक सुंदरी आपकी बात महादेव जी तक अवश्य पहुंचा देंगी। तो करके देखिएगा, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा उपाय है, आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। और अब हम बात कर लेते हैं अपने आज के अंतिम उपाय की, जो है हमारी मनोकामना पूर्ति और इच्छा पूर्ति के लिए। ठीक है मित्रों, मैं रोज़ जो वीडियो डालती हूँ उसमें ज़्यादातर इच्छा पूर्ति के उपाय रहते हैं, इसीलिए अलग अलग उपाय बताती कि अगर आज ये ना कर पाए तो ये वाला करिए, ये वाला ना कर पाए तो ये वाला करिए। कुल मिला के किसी तरीके से बस आपकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो इस उपाय को करने के लिए हमें चाहिए 1 गिलास दूध। अगर दूध नहीं है तो आप शहद से भी इस उपाय को कर सकते हैं। और एक चाहिए आपको बेलपत्र। इस बेलपत्र में आप उस दूध से इस तरीके से कुछ तीनों पत्तियों पे आप इस तरह से एक एक बिंदु बना लीजिएगा, बिंदु रख लीजिएगा। अगर दूध नहीं है तो शहद की भी इसी तरह बिंदु रख लीजिएगा। इसके बाद तांबे के एक लोटे में आपको कलश में क्या लेना है, जल लेना है। आप सभी जानते हैं, जल लेने के बाद में अगर गंगा जल है तो मिलाइए, अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, जल ही केवल ले लीजिएगा। इसके बाद महादेव जी की शिवलिंग के समक्ष जाना है आपको। उत्तर दिशा में खड़े हो जाइएगा मित्रों। इसके बाद अब हम करते हैं अपने इस तीसरे उपाय को। सबसे पहले आपको वो जो आप एक बेल पत्र ले गए हैं इसको 3 जगह समर्पित करना है, लेकिन बारी बारी से। सबसे पहले आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाएंगे। इसके बाद कुछ सेकंड के बाद में उसको उठा के माता के हस्त कमल पे चढ़ाना है। इसके बाद में सबसे अंत में महादेव जी की शिवलिंग पे उस बेल पत्र को आपको पूरी तरीके से समर्पित कर देना है। इसके बाद जो आप 1 लोटा जल लेके गए हैं उसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए मित्रों महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। बस इतना ही उपाय है मित्रों। इतने से ही उपाय को करने से आपका कर्ज से मुक्ति हो जाएगी। आपकी जो इच्छा है, जो अधूरी रह गई है, और भी जो इच्छाएं हैं वह आप महादेव जी की शिवलिंग पे कह के, महादेव से पूरी बात अपनी कह के आप अपने घर में आ जाइएगा मित्रों। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा उपाय है। तीनों उपायों को ज़रूर करिएगा, क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। और मित्रों रात्रि में ही उस उपाय को करना है, दिन में नहीं करना है। तो तुलसी हरि मिलन दीपक ज़रूर जलाना मित्रों। और कमेंट सेक्शन में महादेव का प्यारा सा नाम लिख के ज़रूर जाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।